तो होने दीजिए। देखिए ये गलत बात, अरे पूरी हो जाने दीजिए। राखी सिंह का या मेरा या मेरे किसी एडवोकेट का ऐसा कोई बयान नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा किया है और राखी सिंह का नाम लेकर इसलिए कि कुछ देश विरोधी शक्तियां मेरे विरोध में षड्यंत्र रच रही हैं, विश्व वैदिक सनातन संघ के खिलाफ षड्यंत्र रख रही हैं। अलग अलग बयान लेके अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया है ताकि देश का माहौल बिगड़े। अब एडवोकेट जो कमिश्नर हैं उनको लेकर के सुनवाई होगी जी, 2 बजे सुनवाई है। एडवोकेट नए सिरे से अगर आप पिटीशन फाइल करेंगे, नया वकालतनामा डालेंगे, ये सब प्रक्रिया कितने दिन की होगी? वो बाकी मुकदमों की बात है, इस मुकदमे से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मुकदमा अपनी तरफ से पूर्ण रूप से चल रहा और चलता ही रहेगा। यथा आप लोगों का और प्रशासन का सहयोग मिला, शीघ्र ज्ञान व्यापी परिसर खुलेगा। राखी सिंह इस केस में है अभी। राखी सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की फाउंडर मेंबर है और फाउंडर मेंबर होने के नाते भी राखी सिंह का दायित्व है कि वो केस से बाहर नहीं जा सकते। ये बातें कहाँ से आई? ये बातें मीडिया कंफर्म करें। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा वो कंफर्म करें ये झूठी खबर, क्योंकि मेरी तरफ से केवल एक मैसेज वायरल किया गया था, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी से संबंधित मुकदमा वापस ले सकते हैं विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख। इसके अतिरिक्त उसमें तो हमारे कई मुकदमे हैं, किस मुकदमे, और वो मुकदमा मैंने आपको बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें 4 थी, ये नहीं थी राखी सिंह, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी समझ से तो बाहर है, मेरे बगैर पूछे आपके सामने स्पष्ट कर दूं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी बिना हमसे किसी तरह का विचार विमर्श किए गए। आज हम उन्हें तत्काल प्रभाव से सभी मुकदमों से सभी मुकदमों से निलंबित करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब सर्वे का काम कब होगा? जी, सर्वे का काम जो है वो सर्वे का काम देखिए आज की बहस के बाद निश्चित होता है कि क्या कोर्ट क्या आदेश करती है। वैसे मैं समझता हूँ सर्वे का कार्य कम से कम 1 हफ्ते के लिए टला है और सर्वे होगा, हर कीमत पे होगा, हर हाल में होगा। कल जो आख्या देनी थी कोर्ट में वो अब उसमें कुछ होगा कल या आज खत्म होगा? देखिए ये तो कोर्ट निश्चित करेगा, कोर्ट का विषय है, इस पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। माननीय न्यायालय उस पर क्या निर्देश करता है, 2 बजे उसकी बहस है, उसके बाद न्यायालय के द्वारा जो होगा वो आपके सबके सामने आ जाएगा। थैंक यू। विपक्षियों के द्वारा एडवोकेट कमीशन के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए हम उसका जवाब देने के लिए आए हैं। दूसरा मुकदमा नंबर 350/21 जिसमें मैं खुद पेनल्टी, क्योंकि उस मुकदमे में कई वादी हैं, कुछ हमारे संगठन से हैं, कुछ संगठन के विपरीत हैं, कुछ कारणोंवश हमें अपने आप को, देखिए हम निकाल नहीं सकते जो विपरीत हैं, हम अपने आप को उन सबसे अलग कर सकते हैं। तो हमने ये निश्चय किया कि हम वो मुकदमा अपने आप को वहाँ से विड्रॉ करके फ्रेश फाइल करेंगे। तो मतलब राखी सिंह जी जो हैं वो अलग से वादी होंगी और बाकी जो 4 वादी हैं नहीं, वो मुकदमा अपनी जगह है। मैंने बाकी 6 मुकदमों के लिए कहा है, 5 ज्ञानवापी से संबंधित, 1 लाट भैरव से संबंधित, उसमें विश्व वैदिक सनातन संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से कुछ लोगों को लेकर वो अलग अलग मुकदमे में अलग अलग 1-2 दिन में सारी प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी। सबकी तरफ से विड्रॉ होकर न्यू फ्रेश वकालतनामा फाइल हो, वो केस फाइल होगा विश्व वैदिक सनातन संघ की यूथ विंग की तरफ से हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ की तरफ। एक बड़ा कंफ्यूजन है सर कि ये जो 5 वादी हैं इनमें राखी सिंह जी विड्रॉ कर रही हैं, नहीं, ये देखिए ये गलत। 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए, बात हो जाने दीजिए। इन्होंने इसी चीज़ को लेकर के बार आपत्तियां दर्ज कराई थी, ऑब्जेक्शन, एग्जाम्पशन एंड एडजर्नमेंट, ये 3 चीज़ इनका पूरा अटायर है। इसी के चलते ये हर बार किसी न किसी चीज़ को अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, वो इन्होंने किया है। बैरिगेटिंग का भी ऑर्डर स्पष्ट था, बैरिगेटिंग में घुसने का भी ऑर्डर स्पष्ट था, ताला खुलवाने का ऑर्डर भी पूरी तरह स्पष्ट था। फिर भी एडवोकेट कमिश्नर की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए इन्होंने हर तरीके का नैतिक अनैतिक प्रयास किया है, हल्ला मचाया है वहाँ पर 200 की संख्या में, क्योंकि ये शासन प्रशासन का फॉल्ट रहा कि 200 आदमी की संख्या में उस तथाकथित मस्जिद के ढांचे में 200 से 250 अज्ञात आदमी मौजूद रहे। जब 28 आदमी की लिस्ट बनाई गई कि 28 आदमी एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग के दौरान मौजूद रहेंगे, इसके अतिरिक्त कोई नहीं रहेगा, तो किस आधार पर 200 आदमियों को अंदर रोका गया? उनके पास असला था कि मलबा था, ये भी हमें जानकारी नहीं है। क्या तैयारी थी? ये तो जिला प्रशासन की, वो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करना जिला प्रशासन का काम है ऐसा ना। है, इसमें डिफेंडेंट नंबर 1 2 3 राखी सिंह के बाद में शासन प्रशासन की ओर से
कमिश्नर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, राज्य सरकार की ओर से सेक्रेटरी साहब, तीनों पार्टी हैं। तीनों को बताया गया था कि आपको सहयोग करना है, सुनिश्चित करना है कि एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग बिना किसी रुकावट के पूरी हो, लेकिन वो नहीं हो पाई है, ये फॉल्ट है। इसलिए हम इसमें कहेंगे कोऑर्डिनेशन कैसे करना है ये स्टेट देखे, लेकिन हमारी कमीशन बिना किसी रुकावट के पूरी हो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब आप लोग का? नेक्स्ट स्टेप ये आज आर्गूमेंट की जाएगी, एडवोकेट कमीशन की डेट आएगी, जो होगी उस पर हम आर्गूमेंट करेंगे। अच्छा, केस जो वापसी लेने की बात हो रही थी कल, ये समाज लगातार चल रहा था कि राकेश सिंह देखिए, केस ऐसा वापसी विश्व लेंगे। वैदिक सनातन संघ के तत्वाधान में 6 वाद पेंडिंग है। 6 में से किसी एक केस को करना था, कौन सा करना था कहीं स्पष्ट नहीं था। लेकिन हाँ, ये मीडिया ने, ये कह सकते हैं किसी ने अफवाह उड़ा करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में कह दिया कि राकेश सिंह का बाद, राकेश सिंह को केस वापस नहीं लेंगे, केस है कैसे कैसे चला जाएगा, राकेश सिंह लीड करेंगे केस को और मैं इस केस को कंटेस्ट करूँगा। जो भी ये कल एक चर्चा बनी कि वापस हो सकता है, तो माननीय अभी जितेंद्र जी ने कहा कि भाई उन 6 मुकदमों में किसी भी मुकदमे को वापस किया जा सकता है। राकेश सिंह वगैरह जो चल रहा है बात, इनको इसमें इन्होंने वापस करने के लिए कोई तथ्य, कोई विचार नहीं रखा था। मीडिया अपने हिसाब से इसको, जो मीडिया वालों ने अपने हिसाब से चलाया इसको। क्या लगता है राकेश सिंह अभी हैं केस में? बिल्कुल है, राकेश सिंह का वाद तो चलेगा ही, और ये कमिश्नर जो कमीशन हमारा जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया था उन्हीं के मुकदमे में है। थैंक यू। निकाल दियो वर्षी पे ना क्या सो मंडे तो मंडे को तुम चिकन मुर्गा खाते हो नहीं? आज खाओगे तो हमारा चलना है। मतलब क्या रहा आज कोर्ट का फैसला? कोर्ट का वकील कमिश्नर चेंज होंगे कि नहीं, तो क्या अदालत ने कहा? वकील कमिश्नर चेंज करने के लिए जो एप्लीकेशन परसों दी गई थी, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित किया गया था कि आज 9/5/2022 ईस्वी को वकील कमिश्नर और वादी पक्ष को अगर कोई आपत्ति हो तो वो प्रस्तुत करें, उसके बाद सुनवाई की जाएगी। लेकिन वादी पक्ष के द्वारा से 2:35 पर आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसकी कॉपी हमको उपलब्ध कराई गई है। मैंने ऑनरेबल कोर्ट से निवेदन किया कि इस पर आपत्ति सिर्फ वादीगण की ही आई है, और ये प्रतिलिपि चूँकि हमको 2:35 पर उपलब्ध कराई गई है, लिहाजा इस आपत्ति के विरुद्ध हमको रिवाइंडर फाइल करना है। मेरी बात को ज़बानी तौर पर ऑनरेबल कोर्ट ने स्वीकार किया और ये कहा कि हम आपको रिवाइंडर फाइल करने का मौका देंगे, और कल की तारीख नियत की गई है। तो आज कुछ फैसला नहीं आया? आज कोई फैसला नहीं है, कल की डेट नियत की गई है। कल की डेट नियत कर गई। कोर्ट का ये वकील कमिश्नर चेंज होंगे कि नहीं, इस बारे में इसी बिंदु पर कल बहस होगी। और सर्वे के बिंदु पर कल बात अभी तो वकील कमिश्नर चेंज हुआ कि नहीं होगा, पहले ये तो तय हो जाए कल। जिस पे कल बहस का समय निर्धारित किया गया है, और इस पे जो भी आपत्ति थी उसका निराकरण करने के लिए चली है, और एडवोकेट कमिश्नर ने भी स्वतः उपस्थित होकर अपनी बात को कहा। कोर्ट में उसने क्या कहा है? अरे एक मिनट यार, नहीं अभी कोई बात नहीं, ये माननीय न्यायालय का विषय है। ऐसे दशा में कोर्ट कमीशन का कोई औचित्य नहीं रह गया यदि न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होता है। न्यायालय के आदेश में ये था कि कोर्ट मस्जिद के अंदर में वीडियोग्राफी होगी, जिसका कोर्ट कमीशन, ये पर्टिकुलर शब्द नहीं है, संपूर्ण परिसर का होना। गुरुजी, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था कि वहाँ खोला गया है जगह की, वो उसमें क्या दलील दी गई है आपके पक्ष? नहीं, ये कोई बात नहीं है कि उंगली से कोई खोद दिया और पत्थर टूट जाएगा। अगर खोदा गया है, वीडियोग्राफी हो रही थी, उसमें जरूर आया हो। क्या कल जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला शनिवार को, शुक्रवार को, जिसमें कोर्ट की तरफ से जो कोर्ट की अवहेलना हुई, उसकी तरफ से क्या पक्ष आप लोगों ने? कल उसके विषय पर हम जोरदार उनका विरोध करेंगे। यदि आप माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं तो ये गलत है, और ये न्याय उचित नहीं है, और ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी है। कोर्ट जी। गुरुजी, जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया वहाँ, जो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश को सबको मानना अनिवार्य है, और उसके बावजूद भी इस तरीके का माहौल सूचना देने के बाद भी बनाया गया, उसकी तरफ से क्या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो लोग न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं उनका। सर, कुल मामले में फिलहाल क्या पक्ष रखा है जी, क्या कहा कुल मामले में आज क्या निर्णय निकल कर आया है सामने? आपने क्या कहा? माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि
कल 56 गए एक एप्लीकेशन है, उस पर उसके डिस्पोजल पे बहस होगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि अगला आदेश क्या होगा। गुरुजी अपना पूरा परिचय अपना पूरा मैं मदन मोहन यादव, एडवोकेट। जी थैंक यू, धन्यवाद। गुरुजी आज किस तरीके की सुनवाई हुई और जिस तरीके से शुक्रवार या शनिवार को जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला उसमें किस तरीके की आज आप लोगों ने कोर्ट में उसको पक्ष रखा अपना? कोर्ट में अधिवक्ताओं ने जो है पक्ष रखा, हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने, कि जो पहले से 100 लोग जो मस्जिद के अंदर घुसे तो किस बेसिस पे घुसे वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने जो विरोध किया उसका कारण क्या था, क्या तरीका था, उसको कोर्ट ने सुना है। और वकील कमिश्नर को बदलने की जो बात मुस्लिम पक्ष ने जो रखी है उसको भी कोर्ट में बड़े विस्तृत ढंग से वकील कमिश्नर ने रखा है। कल उनकी अर्जी पे, मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर कल सुनवाई के लिए तारीख लगी हुई है, कल उस पर सुनवाई होगी। क्या हिंदू पक्ष ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात की है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, अभी कल सुनवाई होगी, उसके बाद ही। गुरुजी अपना पूरा परिचय। मैं विनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता दीवानी का सिलसिला। प्रार्थना पत्र संख्या 56 उस पर हम वादीगण द्वारा आपत्ति की गई, उन्होंने अपनी प्रति समय मांगा, इसमें न्यायालय ने कल के लिए कह दिया। जो कमीशन जांच गई थी, जो टीम गई थी, उसके तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं? कमीशन की तरफ से दलील दी गई कि मेरे द्वारा ठीक से कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि उनकी अपनी आपत्ति में कहा गया था कि कमिश्नर द्वारा अंगुली से पत्थर पर का धूल हटा के फोटो लिया जा रहा था। तो कल वीडियोग्राफी होगी। गुरुजी अपना पूरा परिचय दे दें। मैं सुधीर त्रिपाठी।